हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आने वाला दिन आपके लिए बहुत बहुत सारी खुशखबरी लेके आए और आप प्रोटेक्टेड रहो और खुश रहो, ये प्रेयर करते हुए आज का रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं। पहले बोलती हूँ जो मैसेज डाउनलोड हुआ है वो कैसा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि कोई है जो हर टाइम आपके पीछे जासूसी करते हुए रहते हैं। उनको सिर्फ यही जानना है कहीं आप खुश तो नहीं हो, कहीं आप बाहर घूमने के लिए तो नहीं जा रहे हो ना, कहीं आप मतलब एकदम थॉटलेस होके एकदम बिंदास होके कहीं बैठे हुए तो नहीं हो। मतलब आप कोई चिंता में नहीं होगे, आप डिप्रेशन एनर्जी में नहीं होगे, आप कोई परेशानी में नहीं होगे, तो उनका ना दोपहर का खाना या रात का खाना हजम नहीं होगा। ऐसी बात है एक्चुअली में। ठीक है, हो सकता है ये आपका देवरानी हो या जेठानी हो सकता है कि ये आपका घर का कोई सदस्य हो जो एकदम आप जब छोटी सी उम्र में थी या थे तब से लेके आज तक ये कभी भी नहीं चाहा कि आप अच्छा रहो, आप अच्छा कुछ करो, आप अच्छा कुछ पहनो। इनको ये एकदम मंजूर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके अगेंस्ट में जासूसी करते हैं। तो आप देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। फिशिंग फॉर कमेंट्स देखा ये फिशिंग फॉर कमेंट्स एंड रनिंग। ओके, मेहनत तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये मेहनत आपके अगेंस्ट में ना करती हुई अगर खुद के लिए मेहनत करते ना तो कहाँ से कहाँ तक शायद पहुंच जाते। क्वीन राइजिंग, अच्छा, स्टेपिंग इनटू द पावर प्रेज्ड कमिंग अप स्पॉटलाइट। अच्छा, इनको चाहिए कि आप जैसे लोगों के बीच में आप जैसे थे ना कि इनको जितना भी नीचे दबा दो ये बाहर आ ही जाएगा, और इसको जितना भी खराब बोलो, अनाप शनाप बोलो, ये कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाएगा। या तो फिर आपका जो नेम फेम, आपका जो काम के जगह पे आपका जो गुड साइन जो है, गुड नेम जो है, ये सब कुछ ना ये लेना चाहती है या चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मान लो मेरी बात कि बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं बोली ना कि अगर ये मेहनत ये खुद के ऑनेस्टी के साथ खुद के लिए एक्चुअल में लगाते ना तो आज आपसे शायद बहुत आगे निकल जाते, या तो फिर आप आज वो जिस कंडीशन में उससे तो कई गुना ज़्यादा बेटर हो जाते। ये तो एकदम पक्का है। तो इसने क्या किया ना, इसने आपके अगेंस्ट में फिशिंग करते हुए रहता है विस्परिंग मोड में। अरे ये तो अच्छे नहीं है, अरे ये तो वो किया था ना, तुमको पता है ना, अरे ये तो अपने तरीके से काम ही नहीं करते, ये तो दूसरे का काम चुरा के दिखा देते हैं। ये सब कुछ आपके बारे में बोला जा रहा है। और भी बहुत कुछ बात है जो यहाँ पर अभी इंट्यूशन में आया, मैं वही बोल रही हूँ। आप लोग जो काम करते हो बाहर में, ऑफिस में काम करते हो, आपने देखे होंगे कि पिछले ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने से ये हो रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। हो सकता है कि ये गलती तुम खुद पकड़ ले रहे हो, अरे ये गलती हो गया, पर एक काम निपटाने में आपको अभी जो टाइम लग रहा है पहले इतना टाइम नहीं लगता था। तो इसलिए आपको ज़्यादा काम दिया जाता था और आपके ऊपर ना लोगों का एक डिपेंडेंसी भी बन चुका था कि अगर किसी ने नहीं कर पाएगा तो ये बंदा ज़रूर कर डालेगा। और उसी जगह पे आप इस टाइम पे बहुत हट चुके हो उसी जगह से। अगर घर के मामले में भी देखा जाए तो ये सेम पॉलिटिक्स आपके साथ चल रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो या घर के पॉलिटिक्स हो, आप तो इसके जाल में फंस चुके हैं। पर बात ये
है, सच्ची बात ये है कि ये आपको फंसाने की जितना भी कोशिश कर चुके हैं उनमें से 80% केस में तो ये नाकामयाब हो चुके हैं। और इसमें आ गया इसका ईगो फाइट, क्योंकि आपके पीछे लगा हुआ है और आपको वो शर्मिंदगी पे नहीं दे, मतलब आप शर्मिंदा नहीं हो पा रहे, वो फेज में आप नहीं जा रहे हैं। अब भी ऐसा फेज में आप है कि लोगों को ये पता चल रहा है कि आपने कोई गलती की ही नहीं। गलती क्या किसी दूसरे ने, शायद किसी किसी के लिए ये भी है कि इसका चोरी पकड़ चुका है। मतलब इसने जो आपको बदनाम करने की कोशिश की है वो ऑलरेडी लोग जान चुके हैं, मान चुके हैं। तो इसलिए उनका कोई भी कारनामा अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है इस कारनामे को। तो इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जाके ना वो तांत्रिक को, वो गुरुजी को एक थ्रेट जैसा दे के आए हैं कि अगर तुमने ये काम अगले 15 डेज में या 21 डेज में नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें देख लूँगा या देख लूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो चीज़ मिल रहा है, जो शॉर्ट्स में मिला था कि इनको ना यूनिवर्स की ओर से ऑलरेडी चेतावनी दी गई है, सावधान बानी दी गई है कि बेटा तुम सावधान हो जाओ। बहुत ज़्यादा कर चुके हो इसके साथ, अब भी अगर ज़्यादा और भी थोड़ा देर आपने कुछ कर लिए तो मैं अब भी मुझे कुछ करना पड़ेगा आपके अगेंस्ट में। तो अगर नहीं चाहते हो कि मैं कुछ स्टेप्स लूँ तो तुम रुक जाओ। होता है ना कि हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं तब कोई कुछ लिखावट या तो फिर कुछ रील्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनके द्वारा ही उनको ये मैसेज दिया गया था। पर ये है कि ये बंदा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरे साथ, मुझे मतलब एकदम ख़त्म ही क्यों ना कर दिया जाए, उसके पहले मैं देख लूँगी कि ये मर चुके हैं या तो फिर इसका डिफेमेशन एकदम पूरा हो चुका है, तब जाके मुझे शांति मिलेगा। तब जाके मुझे जितना भी वो देना है ना मेरा काम के लिए, रिटर्न कर्मा जितना देना है आप दे देना, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। पर मेरा अभी का काम ये है कि इसको रोकना, जैसे तैसे बाय और बाय हुक और बाय क्रूक मुझे इसको रोकना है बस। ये आपके सामने ना फेक स्माइल दिखाते हैं, मतलब आपके सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी कभी मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि कभी कभी ना आप भी कंफ्यूज पड़ जाते हो कि ये बंदा क्या सच में मेरा कोई लॉस हो ऐसा चाहता है। मतलब ये बंदा अगर ऐसा चाहते तो ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों करते। तो मेरा कहना एक ही बात है भाई कि सबको आपके जैसा क्यों समझते हो, है ना। आप समझ रहे हो कि आप होते तो आप तो ये नहीं करते। जिसके साथ आपका कोई दुश्मनी होगा या तो फिर जिसको आप पसंद नहीं करते हो, थोड़ी ना आप उनके बाजू में जाके बैठेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे, उसके साथ ऐसा स्माइल कम्युनिकेट करेंगे, स्माइली फेस दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप जिसको पसंद नहीं करते हो उसके मुख के ऊपर बोल के आप चले आओगे। पर आपका गलती ये है कि आपने समझ लिया कि वो आपकी की तरह है। कभी हो सकता है क्या आप कभी गिरगिट बन पाओगे क्या? नहीं ना। तो वो अपना रंग क्यों छोड़ेंगे? वो तो एक गिरगिट है, जिसके सामने जैसे रहने से उसका भला होगा वो उसके सामने वैसे ही रहता है। पर आपके सामने कभी कभी ये नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो आपके साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। और कभी कभी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे उसका दिमाग घूम गया था, उस टाइम पे उसका सर चकरा गया था, उस टाइम पे उसके साथ उसके पार्टनर ने कुछ
उल्टा सीधा बात बोल दिए थे, इसलिए इफेक्ट में हुआ, आपको दूसरा कुछ बोल दिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि किसके साथ ये हो रहा है। मुझे जहाँ तक यहाँ पे मिल रहा है कि आपका जो ये इतना स्माइली फेस देने वाला, स्माइली लुक देने वाला, इतना जो आपके ऊपर प्यार बरसाने वाला ये जो शत्रु है, ये आपके इन लॉज हाउस में है। और किसी किसी के लिए ये कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो किसी किसी के लिए ना ये भी आ रहा है कि आपके कोई दोस्त है जो ऐसा तो दिखाते हैं कि दोस्त मैं तेरे लिए अपना जान भी निकाल दूंगी या दूंगा, पर बात यह है कि दोस्त मैं अपने लिए तेरा जान ले सकती हूँ, मेरा जान कभी भी नहीं। तो ऐसा दोस्त भी हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ पे ना फीमेल्स ही आ रहे हैं, मतलब फीमेल्स आ रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी मैं नहीं बोल रही हूँ, फीमेल बॉडी आ रहे हैं एज ए आपका शत्रु पार्टनर। और हाँ, इनका तो बैकफायर एनर्जी होगा, कर्मा इनके पास रिटर्न होगा, सभी सही बात है, इनको भी ये पता है। पर बात ये है कि इससे इसका थोड़ा सा भी डरना वरना जलना कुछ भी नहीं है। इसका सिर्फ अभी एक ही मकसद है कि आपके ऊपर एकदम क्लोजर लुक लगा के बैठे रहेंगे। कब आपका कुछ भी मौका मिलेगा, जिस मौका में वो एकदम अटैक करेंगे और आपको ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये इस मूड में है। जैसे कि हम लोगों का वो था ना, जो रेवोल्यूशन करने वाले लोग थे, हाँ, वो था ना कि या तो फिर मारूंगे या तो फिर मतलब या तो फिर मरूंगा या तो फिर मारूंगा। तो वही बात है, मैं अगर मर भी जाऊं तो उससे पहले इसको तो ख़त्म कर दूं। तो इसीलिए आपको हर वक्त देखता रहता है, जासूसी करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टर के घर में जाओगे तो आपके पीछे लग जाएगा, पीछे कोई फुसफुस स्टार्ट हो जाएगा कि आप डायरेक्टर के घर में ना जा पाओ। और आप डायरेक्टर के घर में क्यों जा रहे हो, या अगर उसको पता चल जाए तो डायरेक्टर के घर में जाके पहले ही ऐसा कुछ बताया देगा कि आप जाके जो भी बोलोगे वो नामंजूर हो जाएगा, उसके ऊपर एक बैड इफेक्ट आ जाएगा। ये घर वाले डायरेक्टर के पास भी सेम और बाहर वाले में भी सेम, ठीक है। तो ये रीडिंग इतना तक ही रखते हैं। अगर चाहते हो कि ऐसा रीडिंग हम लेके आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को किसी 5 जना के बीच में शेयर कर दो, तो आप भी प्रोटेक्टेड एनर्जी में रहोगे। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, 8017358735। ओके, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। अगर किसी को लेना है रीडिंग तो वेलकम। चलो, आज के वीडियो इतना तक, बाय बाय।